हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, न्यूज़ 18 रजनीश कुमार की तरफ से जो है लेटेस्ट न्यूज़ आया है, जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ है। साथ ही आपका बीपीएससी टीआरई 3 में काउंसलिंग से रिलेटेड है कि आप कितनी जगहों पर जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। एक जगह पर या जितने सीटों पर आपका रिज़ल्ट बना उतनी जगहों पर आप रिज़ल्ट करा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर, ये रजनीश कुमार का पोस्ट है। अब सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। पहले जो है मैनुअली हो रहा था ट्रांसफ़र, अब मैनुअली नहीं होकर क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सभी शिक्षकों का क्या होगा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगा। कोई भी ट्रांसफ़र अब मैनुअली नहीं होगा। तो मैनुअली अब जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। तो बीपीएससी में जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो शिक्षक बने हैं, उन सब का जो है ट्रांसफ़र जो है होना शुरू हो जाएगा। तो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा, आपका ट्रांसफ़र होगा। पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले फेज जो है ट्रांसफ़र होगा, जिसमें 30 जनवरी तक जो है लिस्ट जारी करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों से बारी-बारी से विभाग को मिल रही है ऑनलाइन रिक्तियाँ। तो जो भी स्कूल में रिक्तियाँ हैं, तो वो सभी जिलों से जो है विभाग को क्या मिल रही है, ऑनलाइन रिक्तियाँ मिल रही है। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली है, कौन से स्कूल में खाली है, कौन से ब्लॉक में, कौन से ज़िले में आपकी रिक्तियाँ खाली है। कल शाम तक जो है ट्रांसफ़र को लेकर शेड्यूल होगा जारी। तो कल शाम तक का कहने का मतलब ये जो आपका न्यूज़ जो है आपका परसों का है। तो आज जो है ट्रांसफ़र का एक शेड्यूल आया है, जो ट्रायल का है। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड आज आपको दिखा दूँगा कौन सा न्यूज़ आया है रजनीश कुमार की तरफ से। तो ये जो है आपका परसों का है, कल शाम तक ट्रांसफ़र को लेकर शेड्यूल होगा जारी। तो आज जो है आपका ट्रायल जो है आपका न्यूज़ आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे फेज़ का सॉफ्टवेयर से होगा ट्रांसफ़र। तो फरवरी माह जब स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें जो है दूसरे, तीसरे और चौथे फेज़ का जो है सॉफ्टवेयर से होगा ट्रांसफ़र। इससे पहले पहले फेज़ का जो है 30 जनवरी का आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है? सभी फेज़ के लिए फिर से नई तारीख का होगा ऐलान। तो सभी फेज़ जो भी फेज़ का है, उन सब फेज़ों का जो है नई तारीख का होगा ऐलान, जिसमें आपका जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आप लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। फरवरी में आवंटित स्कूलों की मिलेगी जानकारी। तो फरवरी में जो है आवंटित जो भी स्कूल है उसकी जानकारी जो है विभाग को मिलेगा। मैट्रिक, इंटर परीक्षा के बाद सभी की होगी पोस्टिंग। जब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त हो जाएगी आपका फरवरी में, तो आपका जो है फरवरी में ही आपका जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कल महत्वपूर्ण बैठक, तो कल जो है मतलब परसों का जो न्यूज़ है, तो परसों जो है महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो बैठक हो चुका है। अब बैठक में कौन क्या निर्णय लिया गया है, तो आपको अगले जो है न्यूज़ में आपको बताऊँगा। बैठक के बाद नई तिथियाँ की होगी घोषणा। तो बैठक में जो है नई तिथि की जो है घोषणा होगी। तो कौन-सी घोषणा हुई आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। अब तक सिर्फ 35 कैंसर पीड़ित का हुआ है ट्रांसफ़र। तो 35 कैंसर कैंसर जो पीड़ित शिक्षक थे, उनका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने का काम जो है स्टार्ट है। तो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आपका पोस्टिंग जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगा। और जो भी आपका एचएम हो, एचटी हो, ठीक है? और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो भी है, अभी जो काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है? टीआरई 3 का शिक्षक अभ्यर्थी, उन सब का जो है काउंसलिंग में आप कितनी जगहों पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। सभी जगहों पर अगर रिज़ल्ट बना है, तो सभी जगहों पर काउंसलिंग कराएँ या सिर्फ़ एक ही जगह पे काउंसलिंग कराएँ। तो ये आप वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, तो आपको मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अब जो शिक्षा विभाग में हुई महत्वपूर्ण बैठक, तो सूत्रों के हवाले से आपका न्यूज़ आया है कि शिक्षा विभाग में जो हुई महत्वपूर्ण बैठक। एसीएस सिद्धार्थ ने जो है अधिकारियों के साथ की बैठक। तो जो एसीएस जो एस सिद्धार्थ है, वो अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। एसीएस के सामने जो है ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर का किया गया ट्रायल। तो ट्रांसफ़र जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, इसका जो है ट्रायल किया गया एसीएस सिद्धार्थ के सामने। विषय रिक्ति, स्कूल और जगहों का हुआ ट्रायल। विषय का भी ट्रायल हुआ, रिक्ति का भी ट्रायल हुआ, स्कूल का ट्रायल हुआ और जगह का ट्रायल हुआ। ये 4-5 चीज़ जो है आपका ट्रायल किया गया, ठीक है? तभी जाके आपका जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो किस माध्यम से होगी? आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र हो सकता है जारी। तो कल का इंतज़ार कीजिए कि न्यूज़ 18 की तरफ से कौन-सा न्यूज़ आपको आता है। तो कल शाम तक जो है आपका पत्र जारी हो सकता है। हेड टीचर और हेडमास्टर की जॉइनिंग को लेकर भी हुई चर्चा। हेड टीचर और हेडमास्टर जो है काउंसलिंग कराए हुए हैं, तो काउंसलिंग के बाद उनकी जॉइनिंग कहाँ होगी, ठीक है? उसकी लेकर भी क्या हुई, चर्चा हुई इस बैठक में।
जल्द पूरी प्रक्रिया को लेकर होगा गाइडलाइन जारी। तो रजनीश कुमार, तो पूरी प्रक्रिया के लिए जल्द होगा क्या, गाइडलाइन जारी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। टीआरई 3 के पीजीटी के बचे 6 विषयों की अलग से होगी काउंसलिंग। तो अभी तक जो है 6 विषयों का जो है रिजल्ट नहीं आया है टीजीटी का, जो गेस्ट टीचर है, तो उस सबका जो है रिजल्ट शायद फरवरी में आने की संभावना है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है। और काउंसलिंग में जो है आपका पीजीटी का जो है 6 विषयों का जो है तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो निर्धारित की जाएगी, उसके बाद उन लोगों को जो है काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की बैठक में जो तय हुआ, कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे एक से अधिक काउंसलिंग। अगर आपका 6 to 8 में हो चुका है, टीजीटी में हो चुका है, पीजीटी में हो चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सभी रिजल्ट पर काउंसलिंग करा सकते हैं। और आपका जो नज़दीकी जगह मिलेगा वहाँ आप अपने इच्छा अनुसार जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। इस बार काउंसलिंग में नहीं किया जा रहा है लॉक, मतलब इस बार जो है काउंसलिंग में लॉक नहीं किया जा रहा है कि आप कहाँ कराइएगा नहीं कराइएगा। तीनों जगह बना है, 2 जगह बना है, तो आप दोनों जगह करा लीजिए। और जो आपको सहूलियत हो उस सहूलियत के अकॉर्डिंग जो आपको योगदान उस स्कूल में आपको देना है। काउंसलिंग के बाद में जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला। तो काउंसलिंग के बाद जिसमें उसको सहूलियत होंगे वो खुद फैसला लेकर अपना योगदान जिस स्कूल में देना चाहे दे सकते हैं। टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय हो चुका है। ये भी आज बैठक में जो है ये निदान निकल कर आया है। टीआरई 3 में जो मल्टीपल रिजल्ट हो गया, एक से ज़्यादा सीटों पर जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट बन गया है, तो वो जो है मल्टीपल जो है रिजल्ट भी आने की संभावना हो चुकी है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अब जो है लगभग आना तय है। काउंसलिंग के बाद जो है विभाग लेगा फैसला। काउंसलिंग जब हो जाएगी तो विभाग इस पर फैसला लेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपका जो है टीआरई 3 में जो मल्टीपल रिजल्ट आया उसमें आपका जो है सप्लीमेंट जो है रिजल्ट आने की लगभग क्या है चांस है, तय है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है। जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए हैं या डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं, उन सबको जो है फिर से उनके चेहरों पर मुस्कान, उनके घरों में जो है खुशी आने वाली है। तो उन सब के लिए को जो है मेरे तरफ से शुभकामनाएं।